बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात और नौजवान दोस्तों, आपको मालूम है कि गुज़श्ता तकरीबन 1 साल से हम आज़ादी की इस तहरीक को लेकर चल रहे हैं और आपने एक मुहावरा सुना है। वो मुहावरा ये है कि हम कश्तियां जलाकर इस तहरीक के अंदर शामिल हुए हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 25 मई को 2022 को जब फैसल भाई अल्लामा इकबाल टाउन से अपने घर से निकले तो कश्तियां जला के निकले थे और उन्हें पंजाब पुलिस ने रावी पुल से धक्का देकर शहीद कर दिया था। वो कश्तियां जला के निकले थे और उसके बाद 8 मार्च को अली बिलाल अल मारूफ जिल्ले शाह कश्तियां जलाकर निकले थे अपने घर से और उन्होंने कश्तियां जलाकर अपनी जान कुर्बान कर दी थी। उनके जिस्म के ऊपर 27 जख्म थे। इतना जुल्म हुआ था कि कोई तारीख के अंदर उसकी मिसाल हमें नहीं मिलती है। आज मैं आपको हजरत इकबाल का एक 4 अशार बताता हूं। वो 4 अशार कश्तियां जलाने के हवाले से हैं कि जब इस तहरीक के लिए निकलेंगे तो तारीख के अंदर तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला के निकले थे और उन्होंने उंदलस के साहिल पे खड़े होकर ये कहा था कि तारिक जो बर किनारे उंदलस सफीना सोख। तारिक ने अपनी कश्तियों को उंदलस के साहिल के ऊपर जला दिया। क्यों जलाया था उसने अपनी कश्तियों को? उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि आपने दूर से सफर करके यहां आकर कश्तियां जला दी हैं और उन्होंने कहा कि दूर असवात वजन बासू रसीम, हम अपने घर से बहुत दूर आ गए हैं, किस तरह अपने घर वापस जाएंगे। और फिर ये कहा उन्होंने कि हम ये जानते हैं कि शरीयत के अंदर असबाब का तर्क करना भी एक गुनाह है। और आपको मालूम है कि तारिक बिन ज़ियाद ने यह कहा था कि हम इसलिए कश्तियां जला चुके हैं, खंदी दस्तखेश बशमशीर बुर्दगुफ्त, हर मुल्क मिल के मास्त के मिल के खुदाए मास्त। तमाम जहान हमारी मलकियत है कि हमारे रब की मलकियत है।